हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड आरआरबी का आ चुका है। पहले तो आपका आया था चेन्नई का, जिसमें आपका सितंबर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। सेकंड आरआरबी का अक्टूबर को, वो भी 21 तारीख तक चलेगा ब्लॉक डेट लगा के। तो कह सकते हैं लेवल 5 के लिए नवंबर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और एक आध आरआरबी हो गया पहले तो क्या होगा। अब एक समस्या ये उठ रही है कि सभी का एक साथ हो सकता है क्या लेवल 5 रिजल्ट। कन्फ्यूजन यही हो रहा है कि लेवल 5 रिजल्ट भी अब डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया, किसी का बाद में होगा, तो सब एक साथ होना अब शायद संभव नहीं है। अगर एक साथ किया जाएगा तो टाइम और ज़्यादा लग सकता है। तो हमें लगता है कि ये अलग अलग हो सकता है। तो कुछ लोगों का एक और भी क्वायरी है, जिसके कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पोर्टल पे। तो देखिए, चेन्नई ने तो बोला है कि आपको अपलोड करना है पोर्टल पे, इलाहाबाद ने कुछ नहीं बोला है। तो अब दोनों में कन्फ्यूजन है। चेन्नई को तो करना पड़ेगा, उन्होंने लिंक भी दे दिया है, लेकिन इलाहाबाद के नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे आरआरबी इलाहाबाद का। आरआरबी इलाहाबाद के वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल लेवल 6 के लिए दे दिया गया है। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल इस तरह से कुछ ओपन होगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल में देखेंगे तो 12 तारीख से शुरू हो रहा है 9 बजे से, और 18 तक चलेगा। लेकिन साथ में एक ब्लॉक डेट भी है 21/10 का, यानी पूरे अक्टूबर मंथ 2022 आपको लगभग इसी में हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो लेवल 5 की रिजल्ट तो आपको पता ही है कि इनकी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कैंडिडेट फिट या अनफिट डिक्लेयर होगा। और फिट अनफिट के बाद उनकी बात जो स्टेटस होगा, अगर फिट होता है कैंडिडेट को तो उससे क्या लिया जाएगा, फाइनली आपको उनसे लिखा के लिया जाएगा। और लिखने में उनको ये बताया जाएगा कि आपको लेवल 6 में ही पोस्ट फ्रीज हो गया है, आपको आगे नहीं मिलेगा, तभी आगे की प्रोसेस बढ़ेगी। और ये चीज़ें एकदम अंडरटेकिंग बहुत क्लियर है कि अंडरटेकिंग में देना ही पड़ेगा। और नहीं देते हैं तो बात के सोचिए क्या होता है, समझ लीजिए नीचे के पोस्ट में माना जाएगा। कुछ लोग का ये भी सवाल था कि अंडरटेकिंग नहीं देगा तो कहीं नहीं लिखा है कि नीचे जाएगा। देखो दोस्त, लिखा हुआ है कि अंडरटेकिंग देगा, ये अपने आप में क्लियर है कि अगर अंडरटेकिंग देगा तो लेवल 6 मिलेगा, और नहीं देगा तो आगे की पोस्ट में माना जाएगा। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कोई ज़रूरी है कि मतलब अंडरटेकिंग नहीं देगा उसका भी लिखा हो। क्योंकि एक चीज़ लिख दिया तो दूसरा चीज़ उसका अपने आप अपोजिट हो जाता है। अगर लिखा है कि आपको पोस्ट मिलेगा, ठीक है, कब मिलेगा, जब पास होंगे, और फेल होंगे तो क्या लिखेगा कि नहीं मिलेगा। तो सीधा बात है, फेल होंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, सीधा से इसके अपने आप समझ लेना होता है। तो कई लोगों का अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर देखेंगे तो छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल। और ग्रुप में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए 12/10 को 9 बजे 1 बजे एक ग्रुप सुबह जाएगा, दूसरा ग्रुप 1 बजे जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप 13 तारीख को सुबह जाएगा, दूसरा ग्रुप आगे जाएगा। और ज़्यादा का ग्रुप नहीं है, ठीक है, अच्छा किया है इन्होंने। उसी तरह 13 के 14 का, 14 के बाद 15 का संडे शायद होगा, 16 का है या कोई छुट्टी होगा, उसके बाद 17 का है, आपका 18 का है। और 18 के बाद इन्होंने जब दिया है उसके बाद दिया है कि आपको सब कुछ लेके आना है। एड्रेस यहाँ पे है, मतलब वेन्यू ऑफ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये है सब, सूबेदारगंज। और ई कॉल लेटर आपको लेके आना है जो वेबसाइट से जारी होगा। उसके बाद कह रहा है बैक साइड ऑफ सेकंड पेज में आपको पूरी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है क्या क्या करेंगे जो आप ई कॉल लेटर जारी करेगा। तो हो सकता है ई कॉल लेटर अभी इस वेबसाइट पे अभी लिंक नहीं दिया हुआ हो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं चेन्नई वाला से, क्योंकि हो सकता है सबका कॉमन ही एक कॉमन हो। लेकिन अभी वेट भी करना चाहिए, अभी बहुत टाइम है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करीब करीब 1 मंथ का टाइम है। आज तारीख आप देख सकते हैं 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा। और आज के बाद आप अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी शुरुआत हो रही है पूरे 12 तारीख को, यानी 1 मंथ से थोड़ा कम टाइम है। उसके बाद आपको 6 पासपोर्ट लिखा है, देखिए चेन्नई में 3 लिखा था, यहाँ पे 6 लिखा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि 10 पासपोर्ट साइज 3 मंथ से पुराना नहीं हो और रिसेंट हो। एक यहाँ 1 मंथ लिख दिया, देखिए वहाँ 3 मंथ था, यहाँ 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद CBT जितने हैं सबके वो आपको ले जाना है, कटिंग पार्ट कॉल लेटर का, और फ़ोन वगैरह वहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
डिटेल ऑफ ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल लेटर में सारा रहेगा वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारा चीज़ें होगा जैसा कि आपको चेन्नई में हुआ है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजा जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में कह रहा है 4 दिन तक टाइम लग सकता है। हालांकि 1 से 2 दिन ये जनरली हो जाता है लोगों का, लेकिन हो सकता है कई सारा का दिक्कत भी होती है तो आगे बढ़ती है, लेकिन 95% लोगों का तो एक ही दिन में हो जाता है मेडिकल, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपकी डायबिटीज़ के डेट हो तो सुबह सुबह आपको खाली पेट जाना होगा, ये भी एक सजेशन मिलेगा, तो इसका भी आप तैयारी कर लेंगे। और मेडिकल में तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा रेलवे का इशू होता है आई का, बाकी मेडिकल तो आपको ठीक ठाक हो जाते हैं, या कोई आपकी लंबी बीमारी है तब कोई इशू होता है, नहीं तो आई टेस्ट आपका A2 ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये क्लियर हो जाएगा तो अच्छा है। अब इसी कैंडिडेट को लेवल 5 में देखा जाएगा तो दोबारा मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जो आपकी अभी वाला जो मेडिकल है उसी मेडिकल स्टैंडर्ड में लिख दिया जाएगा। अगर आपका A2 है और आपका A2 मेडिकल के लिए भेजा गया, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है तो उसी में लिख देगा कि आपका A3 मेडिकल स्टेशन है, मतलब है। तो यहाँ पे क्लियर लिख दिया अनफिट टू A2 और फिट टू A1, तो इसी से आपका फिट हो जाएगा। A3 सॉरी A1 लिख दिया, A1 असिस्टेंट ड्राइवर के लिए होता है, LP के लिए, तो यहाँ पे आपका फिट हो जाएगा। और फिट हो जाएगा तो इसी के अनुसार से आगे की सारी पोस्टों में। और ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कैंडिडेट का इशू रहता है, कहते हैं कि मैं फिट तो A3 में हूँ, तो A3 में फिट है इसका मतलब कि आप B2 B1 B2 C1 C2 सब में फिट है। ध्यान दीजिएगा, नीचे के मेडिकल स्टैंडर्ड सब उसके बाद फिट माने जाते हैं, बस ऊपर वाला इसका आप A3 में फिट मतलब A2 और A1 में फेल, बाकी जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड है सब में पास है। ये भी एक रहता है लॉजिक। उसके बाद आपको एग्ज़ाम के समय वहाँ पे कुछ नहीं ले जाना है और कोई रखने का आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा सामान रखने का, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आगे की प्रोसेस में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक डेट का है जो 21/10 का है। अब 21/10 तक लेवल 5 का रिजल्ट किसी कंडीशन में नहीं आ सकता, ध्यान दीजिएगा। खास करके इलाहाबाद का बात कर रहा हूँ जहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अब इंडिविजुअल आएगा कि अकेला आएगा पता नहीं, लेकिन इलाहाबाद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक लेवल 5 का अब रिजल्ट नहीं आएगा, इसके बाद ही रिजल्ट आएगा। और इसके बाद भी हो सकता है कि कुछ टाइम लगे कि कितने कैंडिडेट ने डिक्लेरेशन दे दिया, अंडरटेकिंग दे दिया है, उसके बाद उनको फ्रीज करके लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। तो चलिए, ये अच्छा खबर है, लेकिन डिले है, थोड़ा सा और जल्दी करना चाहिए था। जल्दी करते तो ये रिजल्ट आपकी कैंडिडेट के लिए थोड़ा अच्छा रहता।